बच्चों, आज तुम्हें मैं एक नई कहानी सुनाता हूँ। सेवक की चतुराई। वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी दंतिल रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी दंतिल ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय बाद व्यापारी दंतिल ने अपने लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देखकर व्यापारी दंतिल को गुस्सा आ गया और वह सेवक को धुतकार कर वह वहां से भगा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह व्यापारी दंतिल को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में जब झाड़ू लगा रहा था, तो वह राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। वह बोलने लगा कि इस व्यापारी दंतिल की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल गई और वह सेवक से पूछा, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी दंतिल को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के चरण पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल रात सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण कुछ भी बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। उसी दिन से राजा व्यापारी दंतिल के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दिया और उसके अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन जब व्यापारी दंतिल महल में आता है, तो उसे संतरियां रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी दंतिल को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी वहीं पर खड़ा हुआ सेवक मजे लेते हुए बोला, अरे संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें भी बाहर फेंकवा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी दंतिल को सारा माजरा समझ में आ गया। वह सेवक से माफ़ी मांगा और सेवक को अपने घर पर बुलाया। व्यापारी दंतिल सेवक की खूब आवभगत किया। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगा और बोला कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश हुआ और व्यापारी दंतिल से बोला, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान आपको जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए सेवक फिर से बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता।
सेवक फिर राजा के चरणों में गिर गया और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। राजा भी सोचता है कि जब यह मेरे बारे में इतनी गलत बात बोल सकता है तो इसने व्यापारी दंतिल के बारे में भी गलत ही बोला होगा। राजा सोचा कि उसने बेकार में व्यापारी दंतिल को दंड दिया। अगले ही दिन राजा व्यापारी दंतिल को महल में प्रतिष्ठा वापस दिला दिया और उसे फिर से राज्य का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इससे क्या सीख मिलती है? व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, हमें हर किसी के साथ समान भाव से ही पेश आना चाहिए।